जैसे कि सैटर्न लगन पे हो या सैटर्न अष्टम में हो, इनसे प्रोफेशन पे फर्क आता है। ठीक है, प्रोफेशन पे फर्क कैसे आता है? क्योंकि केप्रिकॉन ना तुम्हारे वर्क डेस्क का मालिक है। तुम्हारा जो केप्रिकॉन साइन है ना, इट्स द वर्किंग डेस्क। जो भी जहां भी तुम काम करते हो ना, जहां भी बैठ के तुम पढ़ रहे हो आज, और ज्यादातर जो काम तुम जहां जिस डेस्क पे करते हो वो डेस्क तुम्हारी केप्रिकॉन है। ठीक है, और तुमको देखने को मिलेगा कि जब जब तुम्हारे ऑफिस की डेस्क बदल रही है या जगहें बदल रही है, ठीक है, तो तुम्हें वो केप्रिकॉन तुमको जाता हुआ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 8 हाउस में जाता हुआ मिलेगा। ठीक है, जब तुम्हारी डेस्क खराब हो रही होगी या टूट रही होगी तो 6 हाउस में केप्रिकॉन जाते हुए मिलेगा। और सेम चीज गोज टू सैटर्न ऑल्सो। सैटर्न मतलब जहां पे भी बैठ रहा है, सैटर्न जहां बैठ रहा है वो आपके प्रोफेशनल को दिखाता है। तो एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल शिफ्ट या चेंज जब होगा ना, तो आप देखोगे कि आपका सैटर्न उस एक्टिवेटेड ईयर से 6, 8, 12 में प्लेस्ड हो रहा होगा। तभी आपकी प्रोफेशनल चीजों में चेंज आ रहा है। वरना द फाइनल टेक्निक जो आई टोल्ड यू इज द राहु केतु टेक्निक, वो लगाओ। राहु केतु का एक्सेस का टेक्निक लगाओ, जो मैरिज के लिए सिखाया था, याद करो। मैरिज देखने के लिए सिखाया था, वही टेक्निक तुम प्रोफेशन में भी लगाओ। वो टेक्निक कहीं भी लगाओ, तुमको वो हमेशा 100% रिजल्ट देगी। तो देर आर, देखो, प्रोफेशन के मैटर्स में क्या होता है, यू विल बी नॉट डूइंग प्रोफेशन। कोई एक ही प्रोफेशन तुम जिंदगी भर नहीं करते हो, सच तो ये है। और प्रोफेशनल फ्रंट्स में कुछ वेरिएशंस आते रहते हैं। और वो कैसे आते हैं वो थोड़ा समझते हैं कि सैटर्न का प्लेसमेंट एक्चुअली प्रोफेशन को ड्राइव करता है। सैटर्न लगन पे हो तो ऐसा व्यक्ति राजा हो जाता है। तुम लोग, कई लोग जानते हो कि सैटर्न डेबिलिटेटेड है, फर्स्ट हाउस में होगा, सैटर्न डेबिलिटेटेड है। मैं कहता हूँ सैटर्न लगन पे हो तो ऐसा व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनता है, ऐसा व्यक्ति जज बनता है। क्योंकि जो सूर्य का स्थान है, एरीज जो फर्स्ट हाउस है ना, वो सूर्य का स्थान है। तो जैसे ही सैटर्न वहां बैठेगा तो प्रोफेशन कैसा हो जाएगा? सूर्य जैसा हो जाएगा, राजा जैसा हो जाएगा। कर्म किसका? राजा का। सो पीपल इन आईएएस ऑफिसर, पीपल आईपीएस ऑफिसर, इसके लिए तुम्हें एक्चुअली सैटर्न लगन पे चाहिए। ठीक है, और इसमें सूर्य का हल्का सा टिंच मिल जाए। टिंच मतलब कि सन सैटर्न कॉम्बिनेशन हो जाए। ये सन देख ले कहीं से, है ना, सन का इन्फ्लुएंस है, लियो के साइड में सैटर्न बैठ गया लगन पे, तब तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफिसर बना देगा, आईएएस ऑफिसर बना देगा। ठीक है, लेकिन या फिर नहीं होगा तो आर्मी जर्नल। सैटर्न लगन पे हो, आर्मी जर्नल बनाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसी पोजीशन पे लेके जाएगा जो सरकार से संबंधित हो, जो हाईएस्ट पोजीशन पे हो, सैटर्न लगन पे होगा तो ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति का कर्म जो है ना सूर्य से संबंधित है। ये प्रोफेशन जो है सूर्य से संबंधित है। तो हाईएस्ट ऑफ ऑर्डर का प्रोफेशन रहता है। लेकिन ऋषि मुनि इसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जीवन बर्बाद हो गया ना। समझो कि सैटर्न लगन पे होने से इसलिए नहीं है कि शनि डेबिलिटेटेड या समथिंग लाइक दैट। तुमको राजा के कॉम्बिनेशन में सैटर्न एरीज में ही मिलेगा। ठीक है, एरीज चाहिए, सन इन सैटर्न इन एरीज ही राजा बनाएगा। इट विल गिव यू हाईएस्ट ऑर्डर प्रोफेशन। बट तुम समझो कि ऐसे लोग जो होते हैं आईएएस पीसीएस बन गए, इनका जीवन में बहुत सारे सुख चले जाते हैं, और वो सिर्फ काम ही काम ही काम ही रहता है। ठीक है, सिर्फ प्रोफेशन ही फिर जीवन होता है ना। तो वो बोलते हैं कि आप भैया, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको कहीं पे भी भेज देंगे, कभी भी भेज दिया, कभी बुला लिया, कभी भी रात में 12 बजे फोन आ गया कि सर ये मिनिस्टर आ गए हैं, वो आ गए हैं, ये सब चीजें। तो आप, इसीलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि ये कैसा जीवन है, मतलब पूरे टाइम काम ही काम लगे हुए हैं। दैट इज हाउ यू विल सी कैप्रिकॉन ऑल्सो। कैप्रिकॉन का लगन हो, ये भी ऐसे ही काम लगे हुए हैं। समय ही नहीं मिल रहा, निकाल नहीं पा रहे कहीं और के लिए। तो जीवन इसीलिए व्यस्तता में ही बीत गया। सुख का अनुभव तो किया ही नहीं इन्होंने, शांति का अनुभव तो किया ही नहीं, क्योंकि एक ही आयाम नहीं है ना जीवन का। दैट इज हाउ सैटर्न, सैटर्न इन एरीज हो तो व्यक्ति को हाईएस्ट ऑर्डर प्रोफेशन मिलता है। और यही सैटर्न लिब्रा का हो, ये बंदा ऑफिस जा रहा है 12 बजे, सोच रहा है कि ठीक है दुकान खुल गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ये सैटर्न सेवेंथ हाउस में, सैटर्न फिफ्थ हाउस में नहीं भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
बोले ऑफिस से जाके हम तो सो जाते हैं कभी कभार। तो सो जाते हैं, हाँ बोले ऑफिस से जाके सोते हैं। सैटर्न लिब्रा, मस्त काम, पैसे लोग देख ही जाएंगे, बोलेंगे सर आप काम क्यों कर रहे हैं, आप पैसे रखिए ना, आप कोई काम नहीं करिए, अपन बैठे रहने का पैसा मिलता है। समझो कि एरीज में जो सैटर्न होता है, व्यक्ति खूब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, सोल्जर बन रहा है, दर 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 रोज सुबह पुशअप मार रहा है, ये सब मेहनत कर रहा है। और यही सैटर्न लिब्रा में बोले सर आप घर में बैठो, हम पैसे दे के आएंगे आपको, ऐसा हो जाता है। सर बिल्कुल अपोजिट। सर फर्स्ट हाउस में अगर शनि है, लग्न में शनि है एरीज में, फर्स्ट हाउस में, ठीक है, साथ में लग्न गुरु है, हाँ, तो ये शनि एंड गुरु का कॉम्बो जो आ जाता है एक ही हाउस में, वो भी फर्स्ट एरीज, प्रॉपर एरीज, मतलब फर्स्ट। अब तो ये दिखाता है ना कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इसके रिगार्डिंग में, या कोई अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी है, क्योंकि गुरु अच्छा पोजीशन देगा। और सैटर्न लगन पे तो ऑब्वियसली ये कोई हाईएस्ट ऑर्डर प्रोफेशन में रह करके व्यक्ति काम करेगा। ये तो श्योर है। ठीक है, लेकिन वही है कि फिजिकली भी आपको ड्रेन करेगा, मतलब आपको समय नहीं देगा और कुछ काम करने के लिए जीवन में। इसीलिए शनि लगन पे होगा तो मैरिज खराब होने लगती। मैरिज इसलिए नहीं खराब होती कि व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम है या लड़ता है झगड़ता है, नहीं, व्यक्ति के पास समय ही नहीं है ना और कुछ करने का। उसका जीवन तो पूरा कंज्यूम्ड हो रहा है, फुल टाइम बिजनेस। फुल टाइम वही काम कर रहा है, इसीलिए तो फिर वो व्यक्ति क्या ही किसी को, किसी पार्टनर को समय दे। पर पत्नी बोलती है कि तो हम चाय बनाते रह जाते हैं, ये आते ही रात में 12 बजे, सुबह 6 बजे चले जाते हैं। दैट इज वाई कैप्रिकॉर्न लगन वालों का प्रॉब्लम होता है मैरिज में। मैरिज में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता कि असमंजस नहीं बन रहा, समय ही नहीं दे पाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू सी। और सैटर्न लिब्रा में हो तो वही मैंने तो बताया कि नॉर्मस जॉब है, मतलब सो रहे हैं, प्रोफेशन में आराम से चल रहा है, चिल चिल जॉब है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न सेकेंड हाउस में हो, सैटर्न सेकेंड हाउस में हो अब, तुम समझो कि लगन से सैटर्न सेकेंड में है ना, सो यू आर बेसिकली मैनेजमेंट। सैटर्न सेकेंड हाउस में हो, इनिशियल ऑन द लाइफ तुमको पैसा नहीं आएगा, गरीबी में हालत रहेगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन यही तुम जैसे ही 36 क्रॉस करोगे, यू विल सी यू हैव द मनी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब बढ़िया पैसा देगा तुमको। साथ ही साथ यू विल बी, अपने जहां पे भी रहोगे मैनेजर बन के रहो। ठीक है, मैनेजर बन के रहोगे मतलब प्रोफेशन तुम्हारा मैनेजमेंट का होगा, कई सारे लोग तुम्हारे अंदर में काम करने वाले हो जाए। At the second case scenario, it could also means a profession that involves family. तो आप अपने गल्ला संभाल रहे हैं, आप अपने दुकान संभाल रहे हैं, अपने गल्ला है आपका, आप है रोज सुबह वही नोट गिनने बैठ जाते हैं, और मुंशी हैं आप। तो सोने जैवरात का बिजनेस होना, फैमिली, इवन सैटर्न जहां बैठा है ना, तुम देखना उसके संबंधित कोई ना कोई तुम्हारा काम करता ही करता है फैमिली में, उससे संबंधित कोई ना कोई। तो सैटर्न सेकेंड हाउस में ना पक्का तुम्हारे घर में कोई ना कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करेगी करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस इंडस्ट्री में कोई काम ना करता हो। ठीक है, सो सैटर्न सेकेंड हाउस में इसे पता चलता है कि तुम्हारे घर में, और साइन भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि साइन भी मैटर करेगा, साइन भी मैटर करेगा। बट हाँ, सैटर्न सेकेंड हाउस में कोई, या तो कोई तो गाना गा के पैसा कमा रहा है, या तो कोई तुम्हारा ये खाने फूड इंडस्ट्री का काम करता है, कोई है जो उससे पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो फैमिली बिजनेस करना, गाना गा के पैसा कमाना, है ना, फूड इंडस्ट्री से पैसा कमाना, सैटर्न सेकेंड हाउस, या फिर कई लोगों को मैनेज करना, ये भी एक थीम बन गया था। कई बार तुमको देखा ये सब तो कुछ भी नहीं है, हाँ तो मैनेजर है ना ये। सैटर्न थर्ड हाउस में हो तो आईटी इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पे भी आईटी इंडस्ट्री हो जाए, कम्युनिकेशन मतलब लोगों से फोन पे बात करने का काम है, कॉल सेंटर और ये सब चीजें, जेमिनाई। और ऑल्सो मीन इट कुड बी अ ट्रैवलिंग जॉब ऑल्सो, मतलब आपको टहलते घूमते रहना है अपने जॉब में। और आपकी जॉब यानी कि आपकी डेस्क भी जो होगी ना, वो इधर हिलती डुलती रहेगी, कि आपको इधर भेज देंगे, कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस, है ना, आपका आपको स्थिरता नहीं मिलेगी, जेमिनाई में स्थिरता नहीं है। और सैटर्न बैठा हुआ है वहां पे, तो वो बोलेगा कि आप इस शहर चले जाइए, ट्रांसफर होने का कॉम्बिनेशन है सैटर्न जेमिनाई में, या सैटर्न थर्ड हाउस में।
तो बोले इस शहर चले जाइए, उस शहर चले जाइए, इधर काम कर लीजिए। दैट इज हाउ सैटर्न थर्ड हाउस इज आईटी कम्युनिकेशन ये सब के रिगार्डिंग में देता है, कोडिंग डिकोडिंग ये सब के रिगार्डिंग में काम देता है, कॉल सेंटर काम देगा, मीडिया इंडस्ट्री से काम देता है, मास कम्युनिकेशन मीडिया इंडस्ट्री ये सब से रिलेटेड काम दे देगा सैटर्न थर्ड हाउस में। ठीक है। सैटर्न फोर्थ हाउस रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इवन होम गार्ड, ये सब बनाने का कैपेबिलिटी रखता है। ऑल्सो फूड इंडस्ट्री भी है, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, यानी कि होटल्स, ये सब चीजों में ऐसा व्यक्ति रहेगा। सैटर्न कैंसर का होगा रियल एस्टेट में, तो आपके घर में कोई ना कोई काम करता है, रियल एस्टेट का काम करेगा या हॉस्पिटैलिटी का काम करेगा, कोई ना कोई है जो होटल इंडस्ट्री में काम करता है। ठीक है। और सैटर्न फोर्थ हाउस में हो तो स्टेबिलिटी इन प्रोफेशन नहीं देता है, यानी कि हर 2.5 साल बाद आप देखोगे आप नया प्रोफेशन में आ जाते हो, या फिर आपका ट्रांसफर हो जाता है, या आप कुछ चेंज कर देते हो, या जिससे बिजनेस कर रहे हो तो उसको बदलना पड़ता है। हर 2.5 साल में आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कैंसर कैसा साइन है, इसलिए हिलता डुलता साइन, वहां पे सैटर्न बैठा है तो आपका प्रोफेशन भी हिलता डुलता है। या तो आपका प्रोफेशन हिलता डुलता है, या फिर आप हिलते डुलते हो अपने प्रोफेशन के लिए, यानी आपको कभी आप ये घर छोड़ के वो घर जाना पड़ रहा है, कहीं इस शहर तो उस शहर, नाच रहे हो आप किसके लिए, प्रोफेशन के लिए। सैटर्न फोर्थ हाउस, सैटर्न इन कैंसर। फिफ्थ हाउस में तुमको मालूम है, फिफ्थ हाउस विल गिव यू आल्सो अ प्रोफेशन रिगार्डिंग ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, लाइक ना आईएएस पीसीएस बनाने में केपेबल, एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन कोई ना कोई तुम्हारे घर में पक्का काम करता है। फिफ्थ हाउस सैटर्न हो, तुम्हारे घर में है टीचर, तुम्हें पढ़ रही है डंडियां जो टीचर वाली है, फिफ्थ हाउस सैटर्न, क्योंकि कोई ना कोई तुमको मिलेगा टीचर एजुकेशन सेक्टर में, नहीं मिलेगा तो तुमको कोई गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन है ये, गवर्नमेंट सरकारी काम करने के लिए वो होगा सैटर्न, सैटर्न है फिफ्थ हाउस। ठीक है, एजुकेशन और ये सब के क्षेत्र में। आई नो सैटर्न, सैटर्न इन एरीज, कॉम्बिनेशन सुनना, सैटर्न इन एरीज इन फिफ्थ हाउस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल। सैटर्न फिफ्थ हाउस का रिजल्ट दिया, और सैटर्न ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर यानी कि सबसे टॉप मोस्ट में बैठाएगा एक नंबर पे, तो स्कूल का प्रिंसिपल बनाया। लेकिन क्या नहीं हो रहा, प्रॉब्लम क्या बोल रही है लेडी, मेरे को मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। ठीक है। सो सैटर्न फिफ्थ हाउस में प्रमोशन नहीं मिला। वो तुम्हें कर्म वाला बताया था, मैं कर्म का चैप्टर, वो सब तुमको याद होगा, तुमको पता होगा कि क्यों नहीं है, क्या है क्या है। सैटर्न फिफ्थ हाउस में प्रोफेशन का ही कर्म है। Moving on this way, you can just go on, like I have taught you every sign in every house, you can just go on adding elements to it। ठीक है। तो सिक्स्थ हाउस में इट कुड बी सर्विस इंडस्ट्री, ये तुम्हारा लोन्स से पैसा कमाना, दवाइयों से पैसा कमाना, किसी का टेक केयर करना, यानी नर्स, नर्स तो नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, टेक केयर तो कैंसर में भी आता है। इट्स कुड बी ऑल्सो लाइक ना छोटी छोटी चीजों के काम करके पैसे कमाना, है ना, कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर हैंडीक्राफ्ट खुद का काम हो। वर्गो का सैटर्न हो या सिक्स्थ हाउस का सैटर्न हो, तो ऐसा व्यक्ति खुद का कोई काम करता है, जो कि उसके पैशन से ड्रिवन होता है, उसके पैशन यानी कि जैसे कोई कढ़ाई बिनाई सिलाई, ऐसे काम हो गए। ठीक है। कोई भी ऐसे काम हो गए जो भी जिसमें भी दूसरे की मदद करनी हो, जैसे कई लोग होते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, किसी का और प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाए, तो उसमें भी सैटर्न तुमको छठे घर में मिलेगा। दवाइयाँ मेजरली आती है। ठीक है। सैटर्न छठे में हो और सैटर्न वर्गों में हो, तो वही है कि अपना काम करने में कई बार प्रॉब्लम भी आने लगती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि गाइडेंस का थोड़ा मिसिंग होता है, इंडिपेंडेंसी नहीं दे पाता है, मतलब ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी अपने प्रोफेशन के लिए किसी ना किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। देखिए याद करो, मैंने जब वर्गो पढ़ा था तुमको बताया था कि वर्गो मेड्स का कारक है, आप जिस पे डिपेंडेंट रहोगे। सो यू विल सी सैटर्न वर्गो में है, सैटर्न वर्गो में है, सैटर्न सिक्स्थ हाउस में है, तो कई लोगों पे आप डिपेंडेंट है अपने काम के लिए। बोले आज तो वो आई नहीं तो उसके बिना काम नहीं हो रहा, या आज मेरा छुट्टी पे गया हुआ है मेरा ये सर्वेंट, इसकी वजह से काम रुक रहा है। यू विल सी सम सिमिलर सिचुएशंस आते हैं।
तो डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसी के और ऊपर अपने काम के लिए। एक चीज ये लिब्रा सैटर्न तुमको बता दिया। सैटर्न 8 हाउस गिव्स यू मनी फ्रॉम ऑयलिंग, पेट्रोलियम, ये सब इंडस्ट्री में एस्ट्रोलॉजी से पैसा देता है, ठीक है। और इट गिव्स यू, इट ऑल्सो, इट डज नॉट टेल्स यू अलॉट कि किससे पैसा आएगा, बट इट टेल्स यू कि भाई जो भी तुम्हारा प्रोफेशन है ना, वो तुम आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले, यानी कि वो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा। जिस तरह से कैंसर में हर 2.5 साल में कन्वर्ट हो रहा था, वैसे ही केप्रिकॉर्न में हर 36 साल में तुम्हारा प्रोफेशन बदल जाएगा, एक स्कॉर्पियो निकल। क्योंकि आप एक प्रोफेशन को परमानेंटली त्याग दोगे, छोड़ दोगे और एक नए इंडस्ट्री में चले गए। तो किसी भी बच्चे का तुमको 8 हाउस में या स्कॉर्पियो में पैटर्न मिल जाए, तो उसको बोला बेटा तू कुछ भी पढ़ ले, करना तो तुम्हें इसमें कुछ में काम है नहीं, जो भी करना है तुम्हें 6-7 साल ही करना है, उसके बाद तुमको छोड़ के आगे दूसरे हिस्से में डालना। पैटर्न इन स्कॉर्पियो, क्योंकि एक प्रोफेशन का डेथ हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से तुम यू कैन गो ऑन, मतलब तुम कोई प्रोफेशन छोड़ दोगे, त्याग त्याग कर दोगे एंड गो ऑन लाइक दिस वे। 9th हाउस में आएगा तो मैनेजमेंट का काम है। ये व्यक्ति जहां पे भी बैठेगा, इट विल बी मैनेजिंग पीपल। आई नो सैटर्न जेमिनी 9th हाउस। सो व्हाट शी डज इज शी इज एक किड है, जो आश्रम टाइप का नहीं कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे, इट्स अ ब्लाइंड गर्ल स्कूल, और वहां पे शी इज अ मैनेजर। तो जेमिनाई आ गया, बच्चे आ गए, किड्स आ गए, एंड 9th हाउस आ गया, मैनेजमेंट का काम आ गया, एंड सैटर्न इज देयर, सो शी इज अर्निंग फ्रॉम मैनेजमेंट थिंग्स, मैनेजमेंट मैनेजोरियल चीजों से काम चल रहा है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न अगेन गिव्स यू ए प्रोफेशन, एंड ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल रही हैं। एक तो फादर से फैमिली के साथ भी कनेक्टेड है, तो फादर की फैमिली के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं ओरिएंटेड है। साथ ही साथ यू आर इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रीज लाइक जो कि आर्कियोलॉजी से डिपेंडेंट होते हैं, यानी माइनिंग, कोयला, इस तरह से चीजें, ठीक है, समझ रहे हो। माइनिंग इंडस्ट्री, कोयला इंडस्ट्री, और और इट कुड बी एनी लैंड रिलेटेड थिंग, ठीक है, लैंड रिलेटेड थिंग है। कैप्रिकॉर्न 10th हाउस का सैटर्न अच्छा प्रोफेशन नहीं देता, हाईएस्ट ऑर्डर प्रोफेशन जिस तरह से सूर्य के देते हैं वैसे नहीं देगा, बट इट विल गिव यू ओके ओके प्रोफेशन, तुम्हारा जिंदगी अच्छे से कट जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इट विल नॉट गिव यू वेरी, लाइक ना, वेरी लैविश लाइफ। नहीं, सैटर्न 10th हाउस में हो जाए तो लैविश लाइफ का कॉन्सेप्ट चला जाता है। कि समझो ना कि 10th हाउस इज द टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड शनि बैठ गया, लो, जीवन वैसे ही थोड़ा सा डाउन हो गया, मतलब एक होता है ना, ऐसे लेवल्स होते हैं, देयर आर समृद्धि का लेवल, तो सैटर्न अब टॉप ऑफ द हेड है तो थोड़ा समृद्धि कम कर देगा, ठीक है। सैटर्न 11th हाउस, सैटर्न 11th हाउस अगेन विल गिव यू, देखना, ऐसा प्रोफेशन जहां पे तुम्हें यू विल बी, तुम चार बंच ऑफ पीपल को हैंडल करते हो, बंच ऑफ पीपल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। सो बेसिकली यू आर इनटू इंडस्ट्री वेयर इज देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, और सम ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगे जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल फर्म को मैनेज करते हैं, क्योंकि अक्वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का कारक है। इस तरह से आप वहां पे प्रोफेशन करते हो। Saturn in 11th house also gives you a lot of wealth, money, क्योंकि आप 11वें में पैसा आया है, ठीक है, सैटर्न वहां पे पैसा देगा आपको तरह। लेकिन इट कैन ऑल्सो गिव यू अ हाईएस्ट टेंडेंसी टू बी अलोन, क्योंकि सैटर्न अकेला रहना पसंद करता है। सैटर्न को मैंने तुमको जब पहला लेक्चर पढ़ाया था, मैं बताया था कि सैटर्न को सोचो कि बहुत दूर, पृथ्वी और ये सबसे बहुत दूर एक कोने में ठंडी जगह में डले रहने का हैबिटेट है। उसी भांति जब सैटर्न 11th हाउस में पहुंचेगा तो इट विल गिव यू अ टेंडेंसी ऑफ बीइंग अलूफ। सैटर्न लगन पे, सैटर्न 11th हाउस में, दोनों ही सिचुएशन में पर्सन लव्स टू बी अलूफ, अकेला रहना पसंद होता है सर, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रोफेशनल फ्रंट्स में विल गुड डू गुड, और एट द सेम टाइम विल गिव यू मनी फ्रॉम थ्रू स्टॉक मार्केट। कुछ कुछ प्रोफेशन में अलग करने का टेंडेंसी होता है इनका, लाइक इफ यू सी एक्वेरियस यू विल अंडरस्टैंड कि सैटर्न अगर एक्वेरियस में है, तो प्रोफेशन कुछ अलग करना चाहते हैं। सो वैसे प्रोफेशन जहां पे जादू दिखाना होता है, तो समझ रहे हो, मैजिशियंस का काम हो जाए। अब मैजिशियन कोई कोई प्रोफेशन है, मतलब कोई से बोलोगे आप जादू दिखा, भैया आप क्या बिटिया शादी करनी है क्या करते हैं, बोले जादू दिखाते हैं। अब वो तो ठीक है, बोले लेकिन काम क्या करते हैं, यही पूछेंगे ना।
सैटर्न एक्वेरियस में हो तो यही पूछता है व्यक्ति कि व्यक्ति आप काम क्या करते हैं, आप काम एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो फिर एक छोटा मोटा टर्म उसके इर्द गिर्द ढूंढ लेते हैं कि जो मैच होता है वो बोले कि यही काम करता है, यही समझो तुम। ठीक है, ऐसे तरह सैटर्न जेमिनाई 11th हाउस में था किसी का, तो आई आस्क कि व्हाट डू यू डू लाइक, तो बोला कि कैसे समझाऊं, मतलब समझाना मुश्किल हो जाता है कि कैसे समझाऊं कि मैं प्रोफेशन क्या करता हूँ। ठीक है, राहु का इन्फ्लुएंस आ गया ना, राहु सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ जाए तो मुश्किल होता है कि प्रोफेशन क्या करते हैं, कि क्या बताएं कैसे बताएं, क्या समझाएं तुमको कि कैसे समझ ही नहीं आएगा। Saturn 12th house again, it could give you money to creative industry, creative industry मतलब कि आर्ट ड्राइंग पेंटिंग ये सब चीजों में भी तुमको होगा, या फिर कोई भी ऐसा फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी चीजें हो सकती है। ठीक है, फॉरेन लैंड का ऑब्जेक्ट्स या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, इस सब से तुम्हें पैसे आ जाएंगे आराम से। ऑल्सो एट द सेम टाइम इट कुड बी ऑल्सो बिजनेस दैट कुड बी ऑफ फैमिली रन, मतलब फैमिली में कोई ना कोई बिजनेस करता रहा होगा और वही बिजनेस आपने उठा करके उसको आगे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, क्लियर, आई हैव गिवन यू वेरी वेरी स्मॉल हिंट्स टू दिस, दिस इज नॉट अ कंप्लीट पिक्चर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बट इफ यू यूज दिस हिंट्स विद कैप्रिकॉर्न एंड अदर साइंस यू विल स्टार्ट स्मॉल पिकअप्स होना शुरू हो जाएंगे तुमको कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है, so that is all what I have to say for Capricorn. ठीक है, we'll take a break of 15 minutes and we'll continue with Aquarius then. ठीक है, हम Aquarius को पढ़ेंगे, अभी 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हाँ पूछो। ओके, उत्कर्ष जॉब चेंज करता है कोई तो हाँ। उसका स्कॉर्पियो एक्टिवेट होता है या उसका कैप्रिकॉर्न एक्टिवेट होगा? Capricorn। कैप्रिकॉर्न होगा ना, क्योंकि 11th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया। ठीक है। सर जैसे कैप्रिकॉर्न साइन अगर 7th हाउस में है, हाँ ठीक है, तो 7th हाउस जैसे लिब्रा का हो गया, तो Correct. लिब्रा क्लोथिंग भी होती है, राइट? करेक्ट है। आपने बोला था। तो अगर वो बंदा अगर क्लोथिंग का बिजनेस करे इन एनी हाँ फॉर्म, तो दैट इज कर आल्सो गुड सकता फॉर है, दैट पर्सन। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और वैसे शनि गुरु का कॉम्बिनेशन है, तो वो टीचर का भी एज अ गुरु हाँ, और अब इसमें वही है ना कि लगन देखना जरूरी हो गया ना, वही कह कि कौन है ये व्यक्ति, लगन कौन है कैंसर ये है। हाँ वही है ना कि अब अभी तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन नक्षत्र लेवल पे कुछ चीजें होती, नक्षत्र लेवल क्या चीजें होती हैं कि कैंसर के अंदर ही बृहस्पति का नक्षत्र आता है। अगर बृहस्पति जैसे पुष्या का नक्षत्र है तो टीचिंग बिजनेस में ही जाना चाहिए ऐसा व्यक्ति, क्योंकि तुम ओरिजिनली इंटरनली तुम्हारा सोल जो है वो बृहस्पति का है, तुम गुरु पैदा हुए हो बेसिकली। अगर अश्लेषा का होगा तो तुम्हें मेडिसिन में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह इस भांति वो बदल जाता है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि 11th हाउस में क्या हो, क्योंकि बृहस्पति को 11th हाउस में कृतिका मिलता है, कृतिका ज्ञान का नक्षत्र है, इज द नॉलेज, इसीलिए बृहस्पति को पैसे किससे आते हैं, ज्ञान से आते हैं। लेकिन यहीं पे तुम्हारा जैसे आपका मृगशिरा है मुझे याद है, तो आपको कॉस्मेटिक से अच्छा पैसा आता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से आपको अच्छा पैसा आ जाएगा, इसीलिए आप कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक मतलब कॉस्मेटिक क्या क्लोथिंग और ये सब इंडस्ट्री में हो, लेकिन इससे भयंकर पैसा तुमको कॉस्मेटिक से आ जाएगा, यानी कि फाउंडेशंस और ये जो लिपस्टिक्स और ये सब चीजें, इनसे तिगुना पैसा आएगा, क्योंकि एक्चुअली में पैसा 11th हाउस ही देता है, क्योंकि नक्षत्र नहीं पढ़ाया है, नक्षत्र नहीं मालूम है, इसलिए मैं उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ऐसा इस तरह से बताया हूँ, लेकिन हमेशा पैसा 11th हाउस ही देता है। तो 11th में जैसे मून है, तो हाँ, तो मून से चंद्र पैसा है। मिलेगा, चंद्र से पैसा मिल सकता है, चंद्र के चंद्र प्रोडक्ट मीन्स से, चंद्र मीन्स वही कॉस्मेटिक्स, Chandra कॉस्मेटिक्स। means cosmetics. Chandra means food. Chandra means anything that is presented as uh, this thing. लैंड एस्टेट क्या चीज? नहीं। लैंड इज नहीं, नहीं चंद्र लैंड ट्री स्टोन्स नहीं, एनीथिंग मतलब बहुत सारे हैं, वो नक्षत्र में पता चलेगी बात, Okay. लेकिन हाँ मून के रिगार्डिंग चीजें कर सकते। ठीक है, we'll take a 15-minute break. अभी 11:37 है, so we'll meet at 50.
1150, ठीक है 1150 में मिल जाए।